मौत को, इस मामले को लेकर के तमाम इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि पुलिस जगह जगह पहुंच रही है, जो फॉरेंसिक टीम भी ग्रैंड होटल पहुंच रही है, साथ ही साथ जो न्यू मार्केट पुलिस है वो भी होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए केस रजिस्टर हुआ है अंडर अननेचुरल डेथ जो प्रोसीडियरल है, क्योंकि मौत की कारण क्या है एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम। के सही सलामत परफॉर्म कर रहे थे कल शाम को, परफॉर्मेंस के दौरान क्या उनका तबीयत बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि उनकी हालात बदतर से बदतर हो गया और होटल पहुंचने के बाद वो कोलैप्स कर गए। अस्पताल जब लेके जाया गया उनको मृत घोषित कर दिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। सो क्या हुआ इसकी जांच एकमात्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म कर सकता है, यही होप है, यही संभावना है। और प्रोसीडियरल है कि अननेचुरल डेथ के आधार पे एक केस रजिस्टर हो और उसी केस के आधार पे पूछताछ शुरू किया है कोलकाता पुलिस होटल के साथ और बाकी लोगों के साथ भी, क्योंकि सबसे पहले वो होटल पहुंचे थे। जब वो होटल गए किस हालत में थे, क्या होटल के कोई डॉक्टर उनको अटेंड किया कि नहीं, ये सारे सवाल होटल के सामने आएंगे। लेकिन जो चीज अभी आपको दिखाएंगे, शायद ये चीज दर्शक देख के शायद उनका दिल टूट जाए, आंसू वो ना रोक पाए। ये वही ऑडिटोरियम है जहां पे के कल शाम परफॉर्म किए। जी हाँ, ये नजरुल मंच वही ऑडिटोरियम है जहां पे अपनी जिंदगी की लास्ट परफॉर्मेंस मशहूर संगीतकार के ने दिया कल शाम को एक कॉलेज के इवेंट में। इस ऑडिटोरियम को आप ध्यान से देखिए, ये एक एसी ऑडिटोरियम है, कल शाम एसी चल भी रहा था, लेकिन इस ऑडिटोरियम में जिसका कैपेसिटी है करीबन 2500 चेयर की, इस जगह पे जो सुनने में आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन स्टेज क्लियर था, स्टेज के ऊपर कोई भीड़ नहीं जमा पाए, स्टेज पूरी साफ था और क्लियर था। और इसी स्टेज से एक के बाद एक गाना के ने गाया दर्शकों के लिए। उनकी तबीयत तो बिगड़ रही थी, लेकिन बार बार अपने गानों के माध्यम से लोगों में जोश और उमंग वो डालते रहे। और एक चीज जो आपको दिखाएंगे, ये वही लिस्ट है जिस लिस्ट को फॉलो करके वो कल गाना गा रहे थे। ये वही लिस्ट है, आप देखिए, जो पहला गाना है तू आशिकी है और 20वां गाना आखिरी गाना ये पल। जी हाँ, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी, आखिरी गाना था। और किसी को शायद ये इल्क भी नहीं था कि ये गाना उनकी जिंदगी की आखिरी गाना, आखिरी परफॉर्मेंस होगा। ये लिस्ट जो शायद वो खुद अपने कन्वीनियंस के लिए लगाए थे, जैसे वो फॉलो कर पाए कौन से गाने के बाद वो कौन सा गाना गाएंगे, ताकि उनको ध्यान में रहे कौन सा गाना गाना है, ये लिस्ट वो खुद लगाए थे। और आज उनकी याद में शायद कोई ये फ्लावर बुके रख के चले गए। ये स्टेज रहेगा, ये शायद लिस्ट को कोई उठा देंगे जब ये स्टेज साफ किया जाएगा। लेकिन जो यादें के ने छोड़ के गए लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कल इस ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे, शायद वो यादें कभी ना मिट पाए। ये स्टेज साफ हो सकता है, लेकिन वो यादें कभी ना मिटा सकते हैं कोई भी। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट टेस्टिमनी है, ये लिस्ट एक टेस्टिमनी है उस परफॉर्मेंस की, जिस परफॉर्मेंस का एक एग्जाम्पल दिया जाएगा हर वक्त हर लाइव आर्टिस्ट को, कि कैसे गर्मी हो, तबीयत खराब हो, लेकिन वो हर एक गाना अपने जोश और उमंग के साथ गाते रहे ताकि लोग कभी बोर ना हो। और सबसे दुख भरी बात यह है, अपनी आखिरी गाना खत्म करने के बाद इसी लोगों के तरफ, इस तरफ वो मुंह करके हाथ उठा के सबको गुड नाइट, गुड बाय बोल के सीधा इधर से निकल गए थे। यानी आखिरी गाने के बाद गुड बाय भी कहे और उसके बाद यही वो एग्जिट है जहां से वो निकल गए थे। अपने मैनेजर से थोड़ा बात किया और हम लोग ने देखा वीडियो में जैसे सजेस्ट हो रहा है कि उनका तबीयत शायद इतना अच्छा नहीं था, उनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। अपने शरीर से जो माइक्रोफोन और जो कॉर्डलेस है उसको इस तरह से निकल के वो सीधा इस तरफ आ गए। इस जगह पे पूरा ड्रमर्स रखे हुए थे और इस जगह पे वो आके अपने मैनेजर से बात किए और मैनेजर से कुछ सेकंड के बात करने के बाद वो सीधे इस जगह से एग्जिट करके निकल गए। ये वही एग्जिट है जहां पे लोग शायद वेट कर रहे थे आखिरी बार उनको देखने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी इल्क नहीं था कि शायद वो एक आखिरी मुलाकात होगा अपने पसंदीदा कलाकार
कार के साथ ये स्टेज, ये ऑडिटोरियम एक साक्षी बन के रह जाएगा उनकी लास्ट परफॉर्मेंस की। और जो सन्नाटा आप देख सकते हैं इस ऑडिटोरियम में, ये सन्नाटा शायद दर्शाता है देश भर में संगीत प्रेमी और केके के फैंस फॉलोअर्स के अंदर जो गम है, जो सन्नाटा आज है, और वो शायद ये दर्शाता है। और लोग जानते हैं कि एक संगीतकार का मौत हो सकता है कि उनकी संगीत की नहीं, और उस संगीत में वो जीवित रहेंगे, आज कल परसों हमेशा वो जीवित रहेंगे। और इसी आश्वासन के साथ लोग अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पे जाहिर कर रहे हैं। और लोग जो कलकत्ता में है वो अस्पताल में और एयरपोर्ट में अभी से असेंबल करना शुरू कर दिए। इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होगा। देखिए, एक अननेचुरल डेथ है, उस आधार पे केस रजिस्टर हुआ है। मौत के कारण क्या है सबको जानने का हक है और लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जो पल है, ये पल जो गम के पल है, इस पल में शायद लोग सब कुछ सारी यादें केके के बारे में समेट के इस मोमेंट को फिर से अपने अंदर रिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि वो जिंदा कल शाम तक थे, आज नहीं है। और उनके संगीत आज कल हमेशा अमर रहेंगे। बिल्कुल तमाल, आप वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और दर्शकों के लिए भावुक क्षण बिल्कुल होगा कि उनके पसंदीदा सिंगर ने लास्ट परफॉर्मेंस जिस मंच से दी, जिस ऑडिटोरियम से दी, जो लिस्ट उनके फेवरेट सिंगर की थी, गानों की, वो जो 20 गाने गाए स्टेज पर, वो लिस्ट वो देख रहे हैं। और वो आखिरी लिस्ट होगी जो कि केके ने जिन लिस्ट के सहारे अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इसी बीच सवाल भी कुछ उठ रहे हैं। सवाल केके की मौत पर एक एक करके जो उठाए जा रहे हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली ये सवाल है कि ऑडिटोरियम हॉल में जरूरत से ज्यादा के लोग क्यों आ पाए। ऑडिटोरियम की क्षमता जो है वो 2200 लोगों की थी, जो कि हमारे सहयोगी तमाल भी लगातार जानकारी दे रहे थे। और अनुमान यह है कि 2200 लोगों से कहीं ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे केके के उस परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह तमाल लगातार बंद रहे कि बंद हॉल में घुटन की आशंका भी हो सकती है। तमाल ने आपको बताया भी अपने इसी लाइव के दौरान कि केके बार बार अपने मैनेजर के पास जा रहे थे, अपना उनसे टाल लेके अपने सर और मुंह पहुंचने के लिए, क्योंकि बार बार जा रहे थे स्टेज से हट करके पानी पीने के लिए। हॉल एयर कंडीशन था, लेकिन हॉल में गर्मी बहुत ज्यादा थी, ज्यादा लोगों के मौजूद होने के चलते लोग इसी बाबत लगातार बात भी कर रहे थे। जो वीडियो इस वक्त वहां की है, वीडियो में लगातार आवाज सुनाई पड़ रही कि बहुत गर्मी है, और केके भी गाने के बीच बीच में अपना पसीना पहुंचते हुए देखे थे। कोलकाता में केके कॉन्सर्ट में स्टेज परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान वो भी पसीना पहुंचते नजर आए। अचानक कॉन्सर्ट छोड़कर होटल पहुंचे जहां केके की मौत हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की जब केके परफॉर्म कर रहे थे, और उस वीडियो में आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर है। और केके को देखकर आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं, गर्मी से आजीज वो लगातार आ रहे थे, परेशान हो रहे थे। और लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि संभवतः वहां दम घुटने से ज्यादा गर्मी होने की वजह से तबीयत खराब हुई और केके उस को झेल नहीं सके। ऑडिटोरियम की क्षमता 2200 लोगों की थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2200 लोगों से कहीं ज्यादा लोग ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे। वहीं केके की मौत पर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। He was part of my lots of songs. एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था। तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age.